किसी जमाने में विक्रमगढ़ नाम का एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य के राजा की दो रानियां थीं। बद्धी रानी का रूप सामान्य था, लेकिन छोटी रानी काफी सुंदर थी। इस वजह से राजा छोटी रानी को अधिक प्रेम करता था और वह छोटी रानी की हर बात भी माना करता था। एक दिन छोटी रानी ने राजा से बड़ी रानी की शिकायत कर दी। राजा बड़ी रानी से नाराज हो गए, जिससे दुखी होकर बड़ी रानी महल छोड़कर जंगल की तरफ जाने लगी। रास्ते में एक नदी पड़ी, जिसके किनारे पर एक अनार का पेड़ था। बड़ी रानी उसी पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर वहां पर एक नन्ही परी आई। उस नन्ही परी ने रानी से उसके रोने की वजह पूछी। रानी ने रोते हुए उसे अपनी सारी बात बता दी। बड़ी रानी की बात सुनकर नन्ही परी ने कहा, इस नदी में 3 डुबकी लगाकर स्नान करो, फिर इस अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ ढलो। ऐसा करने से तुम भी रूपवान हो जाओगी, लेकिन मैंने जितना बताया है सिर्फ उतना ही करना, न इससे ज्यादा करना और न ही कम करना। महल से बाहर निकाल दिया। जब बड़ी रानी राजा को नन्ही परी की घटना बता रही थी, तो छोटी रानी छुपकर ये सारी बातें सुन रही थीं। इसी वजह से महल से बाहर निकलने पर वह सीधे नदी के किनारे गई और उसी अनार के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। छोटी रानी के रोने की आवाज सुनकर नन्ही परी वहां प्रकट हो गई और उसने रानी से उसके रोने की वजह पूछी। छोटी रानी ने झूठ बोलते हुए नन्ही परी को बताया कि बड़ी रानी के कहने पर राजा ने उसे महल से बाहर निकाल दिया है। दूसरी डुबकी लगाते ही उसका शरीर भी सुंदर, कपदढे और जेवर से सज गया। तीसरी डुबकी लगाने पर छोटी रोनी के बाल और काले, घने, लंबे और सुंदर हो गए। अब छोटी रानी पहले से भी ज्यादा सुंदर दिखने लगी थी, लेकिन छोटी रानी ने सोचा कि अगर वह 3 डुबकी लगाने से इतनी सुंदर हो सकती है, तो और डुबकियां लगाने पर वह और अधिक सुंदर हो जाएगी। उसने ऐसा सोचकर कई सारी डुबकियां लगा लीं। ऐसा करने पर छोटी रानी के शरीर के सारे कपड़दाहे फटे और पुराने हो गए। उसके सारे गहने गायब हो गए। उसके शरीर का रंग भी गहरा हो गया। शरीर पर दाग और दाने निकल गए। छोटी रानी अब पहले की तरह सुंदर नहीं लग रही थी। रोते हुए वह नदी से बाहर आई और अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ा। अनार तोड़ते ही वह फूट गया। उससे एक सांप निकला और वह रानी को खा गया।